नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो है अबूझ, अनसुलझा और अनसुना। ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटनाओं पर आधारित है हमारा ये प्रोग्राम। कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें लेकर विज्ञान भले ही लाख तर्क दे, लेकिन मन कहता है कि कुछ तो है। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास कहानी। प्रति शनिवार को यहाँ पर तेल लगता है। उस तेल को भी आप उस बिस्तर में देख सकते हैं, सलवटे भी उभरा आपको मिलेगा। भगवान को जब महाप्रसाद लगता है तो थाल जब भगवान का जाता है तो उसमें भगवान का पंजे का निशान देखा गया है, जिसे आप ये सहज महसूस कर सकते हैं कि भगवान जी मौजूद है और आराम फरमाते हैं। यहाँ एक ढूंढो हजार मिलते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि भगवान विष्णु के इस दरबार में चमत्कार होता है। आज से नहीं, युगों से लगातार होता है। एक बार नहीं, दिन में 2 बार होता है। महसूस होता है कि भगवान साक्षात है यहाँ अपने साथ। ये हकीकत है, इसको झूठलाया नहीं जा सकता। दावा है साक्षात भगवान के विराजमान होने का, भगवान की मौजूदगी के निशान होने का। दिन में 2 बार भगवान का बिस्तर सजता है, श्रृंगार होता है, भोजन की थाली परोसी जाती है और भगवान के इंतजार में कुछ घंटों के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन जब खुलते हैं तो कभी श्रृंगार बिखर जाता है, कभी बिस्तर पर सिलवटें आ जाती हैं, बिस्तर को उलट पुलट देखा गया है, कभी तेल के रहस्यमय निशान हैरान कर जाते हैं। भगवान विष्णु जी जो है अपना वहां पर जो है चमत्कार तो दिखाते ही। तो कभी भोजन की थाली में भोग लगा मिलता है। आज मंदिर के उस चमत्कार को हम भी आजमाएंगे। आज चमत्कार की उन तस्वीरों को हम भी देखेंगे। आज हम भी गवाह होंगे उस पहेली के जिसमें हजारों लोग युगों से उलझे हैं। क्या किसी ने भगवान को देखा है? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन आज हमारी कहानी इसी सवाल से जुड़ी है। ये कहानी भगवान विष्णु के एक धाम की है, जहाँ के लोगों का दावा है कि उन्होंने भगवान विष्णु को देखा है, उन्हें महसूस किया है। यहाँ तक कि ये भी बताया कि यहाँ भगवान विष्णु एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीते हैं और सभी निशान जैसे बिस्तर पर सिलवटें, भोग के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। इस दावे की पड़ताल में हमें 1 नहीं, 2 नहीं, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए हमें दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर रायपुर के राजिम के राजीव लोचन विष्णु मंदिर तक का सफर करना पड़ा। हम इस राजीव लोचन मंदिर तक पहुंच चुके हैं और अब हम मंदिर के अंदर जाकर जानेंगे राजीव लोचन मंदिर यानी विष्णु जी के मंदिर का रहस्य और हकीकत। मंदिर में हमें क्या दिखा, पड़ताल का नतीजा क्या निकला, ये जानने के लिए कहानी को शुरू से देखते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। हम रायपुर से राजिम के सफर पर थे, जो करीब 50 किलोमीटर दूर था। रास्ते में हमें मालूम चला कि राजीव लोचन मंदिर के चमत्कार की पहेली सुलझानी है तो पहले कुलेश्वर महादेव मंदिर जाना होगा, जो राजीव लोचन मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है। दरअसल हमारी मंजिल तो भगवान विष्णु के उस चमत्कार की हकीकत को जानना थी, जिसके बारे में सिर्फ अब तक हमने सुना था। लेकिन हमारे सफर के इस पड़ाव में हमें एक ऐसा स्थान मिला जिसका नाम था कुलेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि वनवास के समय भगवान राम और मां सीता ने इसी स्थान पर महादेव की पूजा अर्चना की थी। महादेव का ये मंदिर 3 नदियों के संगम के किनारे स्थित है और इस धाम की कहानी जुड़ती है श्री राम से। ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमें कुलेश्वर महादेव मंदिर आने के लिए क्यों कहा गया था। भगवान विष्णु के राजीव लोचन मंदिर और शिव के इस मंदिर का आपस में नाता क्या है,
फिर हमें जो मालूम चला उससे ये पहेली तो सुलझ गई, लेकिन एक नए रहस्य ने जन्म ले लिया। लोमस ऋषि जी जो है, जिनका आश्रम कुलेश्वर मंदिर के बाजू में ही है, जिसको लोमस आश्रम के नाम से जाना जाता है। लोमस ऋषि जी जो है भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त रहे हैं, और ऐसी मान्यता है कि आज भी हम पुजारियों से पहले, पट खुलने के पहले, लोमस ऋषि जी भगवान भोलेनाथ और श्री राजीलोचन की पहले ही पूजा करके चले जाते हैं, बाद में आकर के पुजारी उसकी पूजा करते हैं। ये रहस्य आज भी मंदिर के रहस्य में अब एक नए किरदार का प्रवेश हो चुका था, जिसका नाम था लोमस ऋषि। ये कौन है, कहां से आए, रहस्य की कहानी इनके साथ कैसे जुड़ी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन यहां गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई, और हम कुलेश्वर महादेव से राजीव लोचन मंदिर की ओर रवाना हो गए। मंदिर भव्य और अद्भुत था। उसमें 4 तकिया लगा होता है, बिछा होता है भगवान का। हाँ, उसमें कभी 1 तकिया कभी नीचे पाओगे, कभी 2 पाओगे, कभी 3। और शनिवार को, जैसे प्रति शनिवार को यहाँ पर तेल लगता है, उस तेल को भी आप उस बिस्तर में देख सकते हैं। सलवटे भी उभरा आपको मिलेगा, जिससे आप ये सहज महसूस कर सकते हैं कि भगवान जी मौजूद है और आराम फरमाते हैं। ये कहानियां उस दावे से जुड़ी थीं जिनकी पड़ताल हमें यहां करनी थी, और इसके लिए दोपहर की आरती और रात की शयन आरती का इंतजार था। लेकिन एक बात ने हमें चौंका दिया। हर रोज अनाज का भोग लगाया जाता है थाल द्वारा, जिसमें भगवान स्वयं प्रसादी लेते हैं, और उसमें प्रसादी में निशान भी दिखाई दिए जाते हैं। आरती के बाद भोग लगेगा। दावा है कि उसी भोग की थाली में विष्णुदेव के हाथ के निशान मिलते हैं। फिर भोग की थाल को ढककर भगवान विष्णु के सामने परोसा गया। फिर कपाट बंद कर दिए गए। लोगों में मान्यता है कि अंदर रखे भोग को भगवान अपने हाथों से ग्रहण करते हैं, जिससे जुड़े निशान बाद में दिखाई देंगे। लोग खड़े होकर कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मंदिर का कर्मचारी अंदर गया। कुछ देर तक दरवाजा बंद रहा। फिर भोग का थाल लेकर वही कर्मचारी बाहर निकला। हम थाल के निशान को देखना चाहते थे, दिखा देना, अविनाश जी दिखा सकते हैं, लेकिन हमें मना कर दिया गया। लेकिन हमें उन निशानों को देखना था जिनके बारे में दावा किया जाता है। हम पीछे पीछे रसोई घर तक चले गए, जहां भोग का प्रसाद रखा जाता है। वहां हमने उस थाल को सामने निकाल कर देखा। उसमें वाकई फूल गिरे थे, जैसा पुजारी ने दावा किया था। चावलों पर कुछ निशान थे, लेकिन देखने से समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हमें इन फूलों और निशानों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि भोग का थाल कपड़े से ढककर अंदर रखा गया था, और अंदर कई पुजारी भी थे। बाहर निकालते समय भी थाल ढका था। ऐसे में कैसे माना जाए कि ये फूल और निशान पहले नहीं थे? हम फिर अंदर आ गए, जहां विष्णुदेव के दोपहर के शयन की तैयारी शुरू होने वाली थी। ये हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा था। अब मध्याह्न आरती समाप्त हो गया और भगवान का शयन होगा। 2-2.5 घंटे विश्राम करेंगे। बिस्तर लगाने के बाद गर्भगृह को बंद कर दिया गया। फिर मुख्य दरवाजे को भी बंद कर दिया गया। अब हमें भी 2:30 बजने का इंतजार था। हम भी उस चमत्कार को आंखों से देखना चाहते थे, कैमरे में कैद करना चाहते थे।
और जब गर्भगृह के कपाट खुले तो आज अंदर क्या दिखेगा? फिर पर्दा हटा। अब हमारे सामने जो तस्वीर थी उसे देखकर हम चौंक गए। पहले तो हमें इन बातों पर और लोगों के दावों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब हमारी टीम राजीव लोचन मंदिर पहुंची तो वहां के लोगों के दावों को खंगालना शुरू किया। हमें कई ऐसी तस्वीरें मिली जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। दोपहर 2:30 बजते ही मंदिर के सामने भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। सबको पुजारी का इंतजार था। पुजारी के आते ही मुख्य दरवाजा खोला गया। घंटियों की टंकार के बीच पुजारी और दूसरे लोग गर्भगृह की तरफ बढ़े। आज अंदर क्या दिखेगा? फिर पर्दा हटा और अब हमारे सामने जो तस्वीर थी उसे देखकर हम चौंक गए। अंदर बिस्तर बिल्कुल वैसा ही था जैसा गर्भगृह बंद करने से पहले छोड़ा गया था। इस पर किसी के लेटने के निशान नहीं थे। तो क्या राजीव लोचन विष्णु मंदिर में चमत्कार का दावा केवल फसाना? कई सवाल दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन जवाब के लिए हमें श्रृंगार खत्म होने का इंतजार करने को कहा गया। बाद में हमें बताया गया कि दिन के शयन के बाद चमत्कार के निशान हमेशा नहीं मिलते। असली चमत्कार देखना है तो शनिवार की शाम को आइए, जिस दिन विशेष पूजा होती है। संयोग से हम शनिवार के दिन ही पहुंचे थे और आज ही के दिन रात में वो विशेष पूजा होनी थी जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा की तेल से मालिश होती है। बिस्तर लगाकर गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है और सुबह सिलवटों के साथ तकिए या फिर चादरों पर तेल के निशान भी मिलते। परीक्षा की घड़ी करीब थी। शाम होते ही हमारे कदम राजीव लोचन मंदिर की तरफ। शयन आरती रात 8:30 बजे होती है। हमें उसका ही इंतजार था। अब भगवान विष्णु के जो वस्त्र हैं उन्हें बदला जाएगा और इसलिए इस पर्दे को लगा दिया जाएगा। अंदर वस्त्र बदलने की विधि चल रही थी और हम बाहर बेसब्री से उसके पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। बदलने के बाद रात का भोग लगाया गया। फिर सारे लोग बाहर आ गए। मान्यता है कि भगवान एकांत में ही भोजन करते हैं। लोगों की आस्था का ख्याल करते हुए हमें भी इन सारे नियमों को पूरा करना था। अचानक एक पुजारी उठा और अपने आने का संकेत देकर थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को यहां मौजूद सभी लोगों का दावा था कि सुबह इसी तेल के निशान उस बिस्तर पर मिलेंगे जो विष्णु देव के सोने के लिए गर्भगृह में लगाया जाएगा। मूर्ति पर तेल लगाने के बाद उसे कंबल से ढक दिया गया। उसके बाद मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु के सोने के लिए बिस्तर लगाने का काम शुरू हुआ। अंतिम प्रणाम करके गर्भगृह का पहला दरवाजा बंद किया गया। फिर पर्दा लगा। उसके बाद गर्भगृह के दूसरे दरवाजे को बंद करके उस पर ताला लगा दिया गया। मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु के लिए बिस्तर लगाने के बाद गर्भगृह 2 दरवाजों में बंद हो चुका था। दूसरे दरवाजे पर बड़ा ताला लगा था। अब बारी तीसरे और मुख्य कपाट को बंद करने की। अब मंदिर और गर्भगृह 3 तालों में बंद था। फिर पुजारी के साथ सभी लोग मंदिर से बाहर चले गए। अब चमत्कार के उस दावे और हमारे बीच बस एक रात का फासला था। लेकिन इस बीच इस मंदिर में क्या क्या होगा हमें भी नहीं मालूम था। जब पर्दा हटा और गर्भगृह का अंतिम दरवाजा खुला तो हमारी आंखें फटी की फट। भगवान विष्णु से जुड़ी ये पहेली सुलझाना आसान नहीं था। हमें बताया गया कि भगवान विष्णु की आरती के बाद बिस्तर लगेगा और कुछ ही देर बाद उस बिस्तर पर सिलवटें आ जाएंगी
और कुछ ऐसा ही होगा जब शाम की आरती होगी। उसके बाद लगेगा भगवान को भोग। तब ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस भोग को ग्रहण किया है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आने वाली थी जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मंदिर के अंदर कैद होकर हम सुबह होने का इंतजार करने लगे। रात भर हम मंदिर के अंदर जांच परख करते रहे। गर्भगृह में जाने का शायद कोई दूसरा रास्ता हो। थोड़ी देर बाद हम आश्वस्त हो गए कि राजीव लोचन मंदिर में ऐसा कोई गुप्त रास्ता नहीं है। ये सब देखते समझते भोर हो गई। सुबह 4:30 बजते ही एक पुजारी मंदिर पहुंचे। पड़ताल के नतीजे का वक्त हो चुका था। गर्भगृह का पहला यानी मुख्य दरवाजा खुला। अब बारी दूसरे कपाट के खुलने की थी। पुजारी के लिए तो ये रोज की बात थी, लेकिन हमारे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। चमत्कार के दावे की हकीकत और हमारे बीच महज एक पर्दा और जाली के दरवाजे का फासला रह गया था। और जब पर्दा हटा और गर्भगृह का अंतिम दरवाजा खुला तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। बिस्तर पर तकिए बिखरे पड़े थे, चादरों पर सिलवटें थी और एक तकिए पर तेल से बने पंजे के निशान थे। ये सब कुछ वैसा ही था जैसे चमत्कार का दावा किया गया था। हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आंखों के सामने जो था हम उसे नकार भी नहीं सकते थे। गर्भगृह रात भर 3 दरवाजों में बंद था। बाहर हम खुद पहरा दे रहे थे। मंदिर में हमारे सिवा कोई नहीं था। गर्भगृह में जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर बिस्तर पर यह बदलाव आए तो कैसे? शनिवार की रात जब इस शयन कक्ष को बंद किया जा रहा था, तब हमने यहां एक एक चीज को गौर से देखा था। हर एंगल से कैमरे में कैद किया था। सोचा था न जाने कौन सी तस्वीर हमें चौंका दे। लेकिन सुबह तो यहां का पूरा नजारा ही बदला था। ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? कुछ ऐसे अनसुलझे सवालों के साथ हमने दिल्ली में एक तर्कशास्त्री से मुलाकात की। उनको पूरी कहानी बताई, हर तस्वीर दिखाई। फिर तर्कशास्त्री ने सारी बातों को तर्कों की कसौटी पर जांचा परखा। इस तरह की खबरें तो हजारों बार ये मूर्ति केला खा रही है, चावल खा रही है, तेल जो है उस पर करता है। तो ये कितनी बारी इसको खंडित करेंगे हम? और अगर आपने इसको खंडित करना है तो आपने सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे। और आपका पहला सवाल तो यही होगा ना कि भाई ये बंद क्यों है ये। और दूसरी बात, अगर भगवान, सोचना, अगर भगवान मूर्तियां खाना खा रही है तो वही मूर्ति क्यों खाना खा रही है, मेरे घर की क्यों नहीं खा रही है? उस धाम में जो भी हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे लेकर तर्कशास्त्रियों का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन हमें जो दिखा उसे खारिज करना भी आसान नहीं था। ऐसी ही कहानियां होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भले ही सच के कितने भी तर्क क्यों ना हो, लेकिन जब बात लोगों की आस्था की होती है तो सारे तर्क बेमानी हो जाते हैं और इसीलिए सब कह उठते हैं कुछ तो है। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और रोमांच से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।